हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल वैशालीज़ वर्ल्ड। मैं हूँ वैशाली मिश्रा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यू ऑल आर डूइंग सो ग्रेट। तो आज हम आए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी। कुछ काम था, उसके लिए मतलब मुझे ना मेनली मार्कशीट लेनी है अपनी। मैंने अभी तक कलेक्ट नहीं की थी, डिग्री आ गई थी तो वही लेने के लिए मैं आई हूँ। इस वगैरह में टाइम ही नहीं मिला तो आज लखनऊ में थी तो सोचा वो भी कलेक्ट कर लेती हूँ। तो आज था कुछ थोड़ा सा काम, तो हम आए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है हमने, सारी मेमोरीज रिफ्रेश हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ब्लॉग में से भी ऐड किया जाए। पूरे यहाँ तक छे ना जाए ना। तो ये पीछे देख रहे हो, ये डिपार्टमेंट था जूलॉजी का हमारा। जबरदस्ती ले जा रही है लड़की। छपड़ा चल देख, तो सच में जबरदस्ती ही जा रही है। फोटो खींच तो जाओ यहाँ से। अच्छा, ये कराने लगी। अच्छा टाइम स्पेंड किया है हमने। तो आज जब आए, क्योंकि थोड़ा सा काम था यहाँ पे, तो उसके लिए आए थे और सारी मेमोरीज रिफ्रेश हो गई। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं सोचा ये भी घुमा। तो ये है हमारा जूलॉजी का डिपार्टमेंट। एग्जाम्स के बाद अभी आए हैं हम, उसके बाद आए नहीं एक बार भी। तुम आई थी गेट टुगेदर। वो कहावत तो सुनी होगी ना कि गांव बसा नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। तो ऐसे ही कुछ हुआ। इन्होंने मेरी मार्कशीट देखी और मांगने लगी पार्टी, तो आ गए यहाँ कैंटीन में सस्ते में निपटाने। केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट। चलो, तो ये है एलयू की कैंटीन और यहाँ भी अप्रोक्स एवरी डे हमारा था कि समोसे, कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ ना कुछ तो खाना और अच्छा टाइम स्पेंड करना। तब नहीं यहाँ पर खाए समोसे और कोल्ड सुंदर लग रहे हैं। आज लास्ट डे था, लेकिन पूरा यहाँ पर आके पूरा सक्सेसफुल हो गया है। काफ़ी टाइम तो एग्ज़ाम के बाद में मैं अभी आज ही आई हूँ और काफ़ी अच्छा लगा। फिर निकल के वहाँ से और आ गए हैं हम यहाँ पे ज़ूडियो। ये बुआ के घर के बिल्कुल पास में ही पड़ता है। तो ये वाले ज़ूडियो में आए और थोड़ी कुछ शॉपिंग करनी थी, वही सब चीज़ों के लिए आए थे। देखते हैं क्या चीज़ें पसंद आती भी हैं या नहीं, और कैसी क्या चीज़ें हैं वो सब देखें आगे। तो ना ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैं यहाँ का प्रॉपर पूरी चीज़ें नहीं अपलोड कर रही हूँ। इसका ज़ूडियो का एक सेपरेट से मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, वो आप देखिएगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ज़ूडियो कैसा है, वहाँ जाने लायक है या नहीं है, और आपको कैसी क्या चीज़ें मिल जाएंगी। क्या दिला दें? कौन सा? ये ले लो। पैसा दोगी पक्का बहन, इतना भी हाँ। ये सही है, अच्छी है फ्रेग्रेंस अच्छी है। ले लो। दिला दो यार प्लीज, उठाओ यार। ये टेस्टर है, इसके पैसे नहीं लेगा। गंदी है, अंदर घुस गई नाक के। ले लो बहन, ले लो। कौन सी? ये है ऑरेंज वाली। ये सॉरी, ये वाली। तुम डॉक्टर बन जाओ। आराध्या ने इसमें से एक लिप बाम का है। कौन सा? ये वाला। ये मुझे लगता है ये वाला अच्छा होगा। ये कौन सा? हनी ना, अच्छी चेरी। यही वाला। चलो, हो गई हमारी यहाँ पर शॉपिंग, कराया बिल, और क्या सब चीज़ें ली हैं वो सब मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो वहाँ पर आप देखिएगा।
बाकी बस यहाँ से निकले। नॉन वेज ना खिला दिया, पाप लगी। तो हम वेट कर रहे हैं तंदूरी मोमोज का। इनकी डिमांड है ना, मुझे इतना ज़्यादा मोमोज नहीं पसंद है। इसको खा के देखो, अब बताओ कैसा है। गरम होगा, कैसा है? बस यहाँ से निकल के आज छोटी वाली बुआ के वहाँ मिलने जा रही हूँ उनसे, क्योंकि लास्ट डे है तो कान्हा बुआ सबसे मिल लूँगी आज। यहाँ पर पहुँची, ये देखिए बुआ बनवा रही थी स्पेशली मेरे लिए ये मिर्च का अचार, क्योंकि उनको पता है कि मुझे ये पसंद है। तो उन्होंने पूरा डब्बा भर के मुझे दिया भी है हलाने के लिए। थैंक यू बुआ। और मैं लेकर के आई थी ये चोखा बाटी सबके लिए, क्योंकि सबको पसंद भी है ये, और फूफा जी को भी आज चोखा बाटी खानी थी तो वो लेकर के आ गई। और फिर हम सब ने साथ में बैठकर एंजॉय करी और खाया। बस उसके बाद कान्हा ने कहा कि उसको खाना है मीठा, तो यहाँ पर आए थे उसको काजू कतली दिलाने के लिए, वो दिलाई। और मतलब ना कभी कभी बहुत रेयर होता है कि वो ज़िद करता है किसी चीज़ को, खाने पीने वाली चीज़ के लिए, तो वो मीठे में उसने आज करी, तो बस इसे दिला करके लाए पास से ही और फिर वापस छोड़ा उसे घर। फिर निकल गए, क्योंकि आज रात की मेरी ट्रेन है और बस 4-5 घंटे के लिए ही मैं इधर आई थी। फिर निकल गई। और ये मेरी फ्रेंड है पूर्णिमा, जो कि मेरी स्कूल फ्रेंड है, और बहुत अच्छा टाइम आज हम लोगों ने स्पेंड किया और 6 साल के बाद हम लोग मिले हैं। तो हाँ, बहुत स्पेशल था आज का दिन। फिर इसने मुझे घर छोड़ दिया। दिन अयोध्या का कॉल आ गया था, कुछ जैसे स्टेशनरी का सामान चाहिए था, वो लिया। फिर देखिए आज यहाँ पर आ गए थे पापा मुझे छोड़ने जा। एंड ये है बस आधे घंटे पहले मेरे निकलने से, तब सब लोग साथ में बैठे हुए थे और हो रही थी बातें। और मम्मी ने मेरे लिए भेजी थी कुछ पेड़ वगैरह बना करके, तो वही हम लोग सब लोग टेस्ट कर रहे थे। और बस फिर यहाँ थोड़ी लास्ट टाइम हम लोग का साथ में, फिर मैं गई और हो गई रेडी। फिर क्या निकल गई स्टेशन के लिए। से रवाना होने के लिए तैयार है। सफल सुखद। वैसे तो पापा हर बार ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके साथ जब मैं निकलती हूँ हमेशा की तरह इस बार भी दी दक्षिणा, जबकि मैं मना ही कर रही थी कि आप दे चुके पापा। यही सब चीज़ें होती हैं जो बहुत स्पेशल होती है। ये सिर्फ आपके पापा होते हैं जो आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। येस। एंड फिर वो लास्ट टाइम गुड बाय कहना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली पापा को। मतलब पूरी फैमिली से दूर जाना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन पापा से अलग ही अटैचमेंट है मेरा, और हर सारी गर्ल्स को होता है अपने फादर से बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही चीज़ें मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। और फिर ना मेरी ट्रेन लास्ट में बस मिस होते होते बची है। जैसे कि अभी पहले आपने सुना होगा कि जब बहुत दूर ही ट्रेन थी और वो अनाउंसमेंट हो चुका था कि लीव करने के लिए रेडी है ट्रेन। फिर आ गई और ढूंढ ली अपनी सीट। फिर वापस में बहुत सारे बैग्स हो गए थे, ये ट्रॉली बैग, एक बैग और एक और बैग था डफल बैग। तो वो सब चीज़ें सही से रखी कि वापस में सब ने, मम्मी ने सामान भेजा था, छोटी बुआ ने, बड़ी बुआ ने, तो ये सब चीज़ों में बैग्स हो ही जाते हैं। बस आ गया ब्लैंकेट वगैरह, डाली अपनी बेडशीट्स, और हाँ हो गई है मेरी बर्थ रेडी बस। और जैसे ही बस तुरंत ही कॉल आ गया था, बुआ का कॉल आया एंड पापा का भी कॉल आया, तो उन्हीं लोग से बात कर रही थी मैं।
आ गई हूँ मैं वापस और मिलती हूँ आपसे। तो यस, मैं आ चुकी हूँ वापस। और जैसे ही वापस आई थी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ वीडियो करने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं मन करा बिल्कुल भी। तो अभी मैं चेंज कर लिया है, नहा लिया, उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे। और मतलब सबको बहुत मिस कर रही हूँ। इतना टाइम रुक के आई, अप्रॉक्स 10 दिन। हाँ, 10 दिन तो मैं रुकी वहाँ पे। और 4-5 दिन वहाँ पे इतना एंजॉय करा, इलाहाबाद जा करके पूरी फैमिली मिली, मतलब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके आई। और उसके बाद आने का मन ही नहीं कर रहा था। और जितना डिले कर सकती थी उतना किया भी, लेकिन एट द एंड पढ़ाई तो ज़रूरी है ना, तो फिर आना पड़ेगा। लेकिन समझ सकते हो आप, तो मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता ना फैमिली से दूर आना। और मैं हमेशा से जिस हिसाब से रही हूँ फैमिली में, कब मतलब मैं हमेशा जॉइंट फैमिली में रही, थोड़ा फैमिली वाली चीज़ें हैं कि सबके साथ रहना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से ना क्या हुआ, पापा मुझे छोड़ने आए थे, लगातार वो 3 दिन से ट्रैवल कर रहे थे। कोई इतना एफ़र्ट्स, मुझे सच में ऐसा होता है कि सिर्फ़ आपके पेरेंट्स, आपकी फ़ैमिली होती है जो आपके लिए इतने एफ़र्ट्स डाल सकती है, इतना प्यार कर सकते हैं वो लोग आपसे। मतलब पापा लगातार 3 दिन से सोए भी नहीं हैं, क्योंकि ऐसा क्या हुआ, उनको स्कूल, उसके बाद स्कूल के काम पड़ रहे हैं जिसकी वज़ह से उनको बार-बार हरदोई जाना पड़ रहा है, कुछ पेपर्स वग़ैरह का काम है। तो फिर परसों भी गए, कल भी स्कूल करके फिर गए वो वहाँ पे हरदोई। और कल का क्या था, उनको हरदोई से आ कर के शाम में उनकी 6 बजे ट्रेन थी। तो जैसे ही वो वापस आए, मैं बात कर रही थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पापा छोड़ने ना आए हों। और पिछली बार भी आपने देखा था, उस बार भी पापा तो बहुत बिज़ी थे, किसी को हॉस्पिटल वगैरह देखने जाना था, और तो उसी के चक्कर में फिर भी पापा 20 मिनट के लिए आए थे सिर्फ़ मुझसे मिलने, मुझे छोड़ने। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ, मतलब मैंने बस एक बार कॉल किया था कि पापा आ जाइए अगर पॉसिबल हो, ठीक है? तो उन्होंने अपना टिकट छोड़ दिया, ट्रेन छोड़ दी अपनी, और फिर यहाँ आए, मुझे छोड़ा। उनके लिए ये चीज़ बहुत हेक्टिक हो गई, बाद में मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों बोल दिया मैंने। बुआ लोग के साथ ही चली जाती, वो बोल रही थी छोड़ देंगी फूफा जी और बुआ। लेकिन फिर भी वो आ गए, और उसके बाद मुझे छोड़ा, और ट्रेन लास्ट मोमेंट बिल्कुल छूटते-छूटते बची थी। पापा नहीं होते शायद से नहीं मिल पाती। फिर उसके बाद रात में उनका प्लान पहले था कि छोड़ देंगे ट्रेन, और फिर उसके बाद में सुबह की ट्रेन से चले जाएँगे। लेकिन फिर रात में ही बस से निकल गए वो, क्योंकि 2-3 घंटे ही मिलते। सुबह फिर 4:30 बजे उनकी ट्रेन होती, और मेरी 12 बजे थी रात में। तो बस छोड़ के फिर वो गए हैं। और फिर आज क्योंकि इलाहाबाद गए, दादी को लेके आना है, आज फिर उनको दादी को लेके आना होगा। मतलब आज का भी दिन पूरा उनका ऐसे ही ट्रैवलिंग में होने वाला है, 4 दिन लगातार हो जाएँगे। तो बस वो चीज़ हो रही, मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ। बट कोई नहीं। और ना इस टाइम पे मैं आई हूँ जब मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बहुत बेकार हो रहा है मन। लेकिन क्या करूँ, पढ़ना पड़ेगा। तो बस इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी व्लॉग। देखती हूँ, थोड़ी देर बैठूँगी पढ़ने। और आराध्या को भी बहुत मिस कर रही हूँ, बुआ को मिस कर रही हूँ, और पूरा टाइम इस बार बुआ के वहाँ ही रुकी मैं। तो कोई नहीं, अभी होली पे मिलेंगे सबसे फिर से। तो यही था मेरा एक छोटा सा बड़ा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिएगा सभी के साथ में, फैमिली, फ्रेंड्स, नोन सबके साथ में। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिएगा। आई विल कम विद न्यू वीडियो। बाय बाय।